नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ 7 लाइव। बात करेंगे डोगरों के स्वाभिमान की। डोगरों का स्वाभिमान के चलते डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया गया, एक ऐसे शख्स द्वारा जो डोगरों के हक के लिए लड़ते आए, जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया और सिर्फ डोगरों की हक की लड़ाई के लिए वो आगे आए। वो कोई और नहीं, वो है चौधरी लाल सिंह जी। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं और पूछते हैं कुछ ऐसे सवाल जो जनता जानना चाहती है। चौधरी साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा, आपने डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया। बात करेंगे डोगरों के स्वाभिमान की। आम जनता जो काफ़ी परेशान है, जिनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। बात करेंगे स्टेट यूटी बना देगी, उनका स्वाभिमान छीन लिया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? एक्चुअल डोगरों को ये समझ नहीं थी कि हमारे साथ ये स्टेट ब्रेक करके होना क्या है। उनके मन में बड़ी आस्था थी और एक उम्मीद थी कि हम कश्मीर की जो हमारे साथ किसों से उस तकलीफ को शायद हमें दूर करने का मौका मिला है। यूं ही ब्रेक हुआ, 370 टूटा। एक लगा कि हमें चीज मिलने वाला कुछ ना कुछ। मुझे तो पता था कि ये बड़ा गलत हो गया। आप जान सकते हैं कि ये ब्रेक यूटी बनने का मतलब है, पहले तो ये था कि चाहिए क्या था, असली में चाहिए ये था कि जम्मू कश्मीर की जिन्होंने ट्राइफर्केशन की बात करी थी, शायद आपको याद हो, और ट्राइफर्केशन लोगों का एक सॉल्यूशन था कि जम्मू को एक स्टेट मिल रही है जी। और उस स्टेट के लिए लोगों को पता था कि फिर हम अपना जो हमारा हिस्सा, चाहे कुछ परसेंट, चाहे नौकरियां हैं, डेवलपमेंट है, फंड्स हैं, जो किसी भी तरीके की हमारा जो हमसे जो माल हमारी चीज़ें छीनी जाती हैं वो थ्रू कश्मीर के सो कॉल्ड पॉलिटिशियनों की वजह से, तो ये स्टेट बन जाएगी, वो अपना लेंगे, हम अपना लेंगे, बात खत्म है। और लद्दाख को एक झूठी चाहिए, उसको वो मिल जाएगी। यूं ही हुआ ये कि झूठी बनी, लेकिन ट्राइफर्केशन ही बाइफर्केशन में पहुंच गए। हम दोनों फिर वहीं के वहीं इकट्ठे और वहां जाके पहुंच गए। उससे क्या ये हुआ, लोग उसके आगे क्या हुआ, यू नो बेटर, कि यहां रहने वाले जो लोग थे, जो एक हजारों साल से यहां रह रहे थे, सेल बनाने के लिए 7 साल के बंदे के साथ और 10 साल बंदे के साथ खड़ा होना पड़ा। बेसिकली डोमिसाइल चाहिए किसको था? चौधरी, एक मिनट सुन ले पहले, चाहिए किसको था? डोमिसाइल चाहिए था जो बेस्ट पाकिस्तानी लोग हैं, रिफ्यूजी पीओके वाले भी थे, शम जोड़ियां वाले भी हैं, लेकिन एक और थे जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे। उन लोगों को भी देना था क्या? उनकी डिमांड थी कि हमें जो अधिकार इस बैठे कुछ नहीं मिला, 3 पीढ़ी हमारी हो गई, हमें कुछ नहीं मिल पाया, नौकरियों में हम कहीं नहीं, इवन के कॉलेजेस स्कूल में जाने में के लिए सर्टिफिकेट नहीं होता, तो बच्चे जाते हैं तो उनको एडमिशन नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल थी। उसके लिए आपको याद हो या ना हो, शायद होगा भी, एक बादवा कमीशन बनाया गया। आई वॉज दैट टाइम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने कई बार वेस्ट पाकिस्तान के लोगों की पैरवाई की है, पार्लियामेंट में भी की है और यहाँ भी की है। हमें इतना ही नहीं था कि वो यहाँ उनको यहाँ अधिकार मिले, कोई अधिकार, कोई मतलब ही नहीं था कि उनको मिले, क्योंकि इतने वर्षों से हमारे साथ, पहले तो शेख साहब ने उनको ये कहा था कि जैसे पीओ के वालों को एडजस्ट करेंगे वैसे हम आपको एडजस्ट करेंगे। हुआ क्या कि समय गुजरता गया, किसी ने उनको एडजस्ट नहीं किया, उल्टे बर्बाद हो गए, ना वो घर के रहे घाट के रहे, उनकी हालत खराब हो गई। तो वही लोग जो जिनके लिए फिर वो ये कमीशन बना गया। कमीशन में ये क्या रिपोर्टिंग आई, कमीशन में कहा गया कि इनको डोमिसाइल बनाया जाएगा इनका। आप बताइए बनना किसका था, जरूरत किसको थी? जो 70 साल से ऊपर हो गया। बनना किसका शुरू हो गया? जो 0 पीछे से 0 कटा और आगे लग गया, 7 साल 10 साल।
उससे क्या हुआ कि वो जो बेस्ट पाकिस्तानियों का एक एक उनकी अपनी यहाँ की एक एग्जिस्टेंस थी, वो जीरो की जीरो रह गई। और उनका सत्य, मैं नहीं कह सकता उनको कोई फायदा हुआ, वो भी नुकसान में चले गए, क्योंकि अब वो थोड़ी सी गिनती के लोग थे। अगर वो लोग यहाँ डोमिसाइल में रहते, हमारे लोगों के साथ रहते, तो उनका बेनिफिट ज़्यादा था। और ये नौकरियों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आप देखते हैं कि अभी मध्य प्रदेश ने 4-6 दिन पहले उन्होंने स्टेट ने कि मध्य प्रदेश में कोई भी आउटसाइडर गवर्नमेंट नौकरी नहीं करेगा, राइट। जब आउटसाइडर मध्य प्रदेश में इनकी जिनकी सरकार है, वो जो यहाँ कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को एक कर काम एक ही बनाना है, तो फिर मध्य प्रदेश में ये कैसे नया काम किया। तो हमारे में जम्मू कश्मीर में जो मर्जी घुस जाए। और इवन कि यू विजिट गुजरात, मैं ये इन स्टेटों के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि डोमिनेशन की हमारे है जी। जब ये यहाँ कानून की बात करते हैं, यहाँ चीजें लागू की बात करते हैं, तो गुजरात में क्यों आउटसाइडर गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकता? ऐसे तो महाराष्ट्र में नहीं कर सकता, ऐसे तो हिमाचल में नहीं कर सकता। तब हिमाचल में डोमिसाइल बनना हो मैडम, तो आउटसाइडर का बनता है, हिमाचलियों का नहीं बनता। हमने गवर्नर साहब से ये बात करी कि एक तो पीआरसी वाले लोग हैं जो दलील होंगे यहाँ सड़कों पे गलियों पे, तो दोबारा फॉर्मेलिटियों पे लगे रहेंगे आपके डोमिसाइल बनाने के लिए। इनकी कैटेगरी एक कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जी। 1 करोड़ 30 लाख हमारी आबादी है, तो मैक्सिमम लोगों के स्टेट फैक्ट है। तो सब आपकी बात मैं समझती हूँ, जो आप कह रहे हैं जनता जानती है, आप जो बेखूबी बातें कर रहे हैं जनता को सब पता है इस बारे में। लेकिन जो साहब, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि क्या चौधरी लाल सिंह जी ने डोमिसाइल बनाया? नेवर। आप बनाना चाहेंगे? नहीं। क्यों? मैं जम्मू कश्मीर में जम्मू स्टेट मांगता हूँ, मुझे जम्मू स्टेट चाहिए, वेरी क्लियर। और मैं कभी नहीं कहूँगा। तो जो लोग जनता बना रही है, क्या कहेंगे उस पर कि लोग समझदार नहीं हैं? लोग समझदार नहीं है, लोगों को समझ नहीं है इस बात की। समझदार हैं, उनको कहा गया कि आपको नौकरी करनी है ना, आपको अगर फार्म भरना है, हालांकि डोमिसाइल में कि आपका तो नौकरी करेगा। पहले ये मुझे बताओ, जब हम सारे जम्मू कश्मीरी थे तो तब नौकरी नहीं मिल पाई जी। अब लोगों को नौकरी मिलने की गुंजाइश ज्यादा दिखती है क्या? और मैं भी आपको भी कहना चाहता हूं, ममता सिंह, आप भी अपना डोमिसाइल मत बनाइए, उस पे आओ पहले कि हमारा फर्क होना चाहिए। अगर हिमाचल में हिमाचली लोगों का डोमिसाइल नहीं है, आउटसाइडर का है, जो आगे एग्जिस्ट कर रहा है आदमी, जो पहले से यहाँ है, उसकी पहले तो मुझे ये बताओ, जब आपने हिंदुस्तान के साथ हम मिला ही लिया है, अब हिंदुस्तान का अब क्यों डोमिसाइल भाई? अब मतलब क्या है डोमिसाइल का? अब तो बनना ही कुछ नहीं चाहिए था। क्या आपकी हम तो पूरे देश में जब ये शामिल हो गए, तो उसके बाद डोमिसाइल का लफ्ज कहां से आ गया? डोमिसाइल तब बनता है, आरजी लोग होते हैं जिनका आरजी लोग टेम्परेरी वहां आए हुए हैं, अब थोड़े वर्ष हो गए हैं, उनका वहां इलाके में डोमिसाइल बनाया जाता है। वो वहां कैबिनेट पास करे, रेजोल्यूशन आए, बिल आए, उसके लिए भी उनके लिए भी कैसे एडजस्ट किया जाए। सर, हमें भी करना पड़ेगा। सर, आने वाले दिनों में आपको पता है कि चुनाव तो होने ही है, सर, गर्मियां शुरू तो हो ही चुकी हैं। हाँ जी। सर, डोगरा स्वाभिमान संगठन के चीफ हैं आप, तो क्या लगता है आपको कि अब जो चुनाव आएंगे तो क्या डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से आप इलेक्शन लड़ेंगे, चुनाव के लिए लड़ेंगे आप? क्यों नहीं लड़ेंगे? यही तो अल्टरनेटिव है जम्मू के लोगों का। और तो क्या फिर क्या जो पीछे इलेक्शंस हुए, आप 2 जगह से आपने इलेक्शंस लड़ी, तो क्या वजह रही कि जनता ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? हम बुरी तरह हारे, ये जनता को पता है। जनता ने क्या वजह रही? सुन लो ना यार, सुन लो। हम बुरी तरह हारे, करारी हार हुई चौधरी लाल सिंह की, होनी भी चाहिए थी। अब लोगों को समझ आ रहा है कि इसकी करारी हार किसकी हुई है। आज जो मेंबर पार्लियामेंट चौधरी लाल सिंह एक पहाड़ी घूमता था, एक एक आदमी को पूछता था, उनकी रिप्रेजेंटेशन होती थी। जो हालत हमारी हुई है ना आज, ये नहीं होनी थी।
ये बात सुन लो। और यहाँ तक सवाल है लोगों पे इल्ज़ाम लगाने का, वो हम नहीं लगाएं। वो कारण क्या है, हमारे लोग देशभक्त लोग हैं, ये बात क्लियर समझे। और देशभक्त होना भी चाहिए, और देश हमारी प्रायोरिटी है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। लोगों में जब ये पुलवामा वाला अटैक उसका वापस आना पायलट का, वो समय चौधरी लाल सिंह उसके आगे कुछ भी नहीं था, होना भी नहीं चाहिए। लोगों के मन में आया कि भाई इस समय मोदी साहब को ज़रूरत है, ये को कितना हुआ है, आगे ऐसा नुकसान न हो जाए। तो लाल सिंह तो अपने घर का आदमी है, इसको हरा लेते हैं, तो पहले मोदी साहब को स्ट्रांग करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे क्या है। अगला इलेक्शन होगा तो बात करेंगे, ये पूछ रहे हैं लोगों से। ये लोगों ने किया, लोगों की अपनी समझ थी, मेरी अपनी समझ थी, लेकिन मैं आज अपने स्टैंड पे उस समय भी था। इट्स वेरी क्लियर। सर 2008 में अमरनाथ आंदोलन हुआ था, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए जिसमें 11 एमएलए बने थे बीजेपी के, ठीक है, जिससे कुछ एमएलए ने क्रॉस वोटिंग कर उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बिल्कुल ठीक। ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। मैं उस समय आई वाज नॉट बिलोंग टू दैट जी, पार्टी। आई नो सर, आप कांग्रेस, यस, और मैं उस समय मेंबर तो ऑफ यस, तो क्या रीजन रहा कि फिर भी जनता बीजेपी पे अपना उनको वोट दे रही है, जिता रही है? वो इसलिए वोट डाले उस समय, वो भी मोदी साहब की कृपा से। मेरी बात ध्यान से सुन लो जी। ये वोट जितने लीडर बने हैं ना, इनको घर से वोट नहीं मिल सकते। 10 गांव का नाम बता दें, नाम मान लो इनको। ये सारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की कृपा से ये सारे लोग बने। ये दौर आया है, एक समय होता है, एरा ऑफ मोदी साहब। उस एरे में इन लोगों को सबको मौका मिला। अदरवाइज अब उसके बाद हालत क्या हुई, राइट? अब लोगों में आप ज़्यादा घूमते हो, रोज घूमते हो, क्या लोग उन नेताओं के जो जम्मू के साथ जो यूटी ये सारा कुछ बना, पीपल आर हैप्पी। जो लोग खड़े हैं दफ्तरों में, कचहरियों में, हैं जिस तरीके से भुगत रहे हैं। अब माइंस मिनरल आपके यहाँ से उड़ गए, बाहर के लोग आके माइन मिनरल ले गए। जो ट्रक जिसका आय रेट कितना 20,000 रुपया है, मकान नहीं बना सकता पुत्र आय बताइए जी। जिसको IAY का मकान, PMY का मकान दिया गया, उसका तो रेट ही 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख में से उसको तो 4 ट्रक तो वो लगनी है, 80,000 रुपया चला गया। सीमेंट भी लगाना है, ईंट भी लगानी है। पहले बताइए प्लान क्या है? 2 रुपये रॉयल्टी थी, ये आपको याद रहना चाहिए। और जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर जो है, और खासकर जम्मू, हमारे यहाँ इतनी रब की दिया है, माइंस मिनरल है, क्योंकि हमें हमारे लोगों को इतना बेनिफिट है। हमारे घर के पास कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके साथ फॉरेस्ट नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके साथ एक खड, नाला, दरिया नहीं है। और वी आर रिच फॉर दैट। आज हमारे लोगों को हमारा ही मटेरियल नहीं मिलेगा क्या? दिस इज जस्टिस। कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इकॉनमी स्ट्रांग करनी है, तो बाहर के लोग आके यहाँ से बोलियां करके ले गए। आपको पता है, जब भी कोई मटेरियल, खास करके ये इसका उठाते हैं, रेत, बजरी, पत्थर, दरिया से या खड से, इरोजन का रोड होती है, उसका एस्टीमेट बनता है बरसात के बाद। इस साल इतनी बाढ़ आई है, इस बाढ़ में इतना मटेरियल आया है, उसका एस्टीमेट ये है। एस्टीमेट कास्ट बनती है ये, उसके मुताबिक बोली का, ऑक्यूपेशन का एक टेंडर निकलता है, राइट? पहली बार हुआ ममता जी कि टेंडर क्या निकला, कोई एस्टीमेट नहीं लगा नीचे तक। वी आर लिविंग इन हिमालयन स्टेट, और हिमालयन स्टेट के अंदर किस किस्म की इकोलॉजिकल इम्बैलेंस किया जा रहा है, यू कांट इमेजिन। पूरे देश को, पूरी दुनिया को लगाई तो ये रोके कब लगती हैं? जब हम कहते हैं जब तक हमारी स्टेट नहीं बनती। अब स्टेट थी हिमाचल की, स्टेट थी मध्य प्रदेश की, स्टेट है गुजरात, स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, स्टेट है नागालैंड, स्टेट्स हैं, उन्होंने अपने अपने कानून अपने ढंग से बनाए हुए हैं। स्टेट को एक पावर होती है, स्टेट का एक सिस्टम होता है।
अब ये स्टेट जो है जम्मू, जो जम्मू स्टेट नहीं बनी, इनके अधिकार सारे के सारे फिनिश। आप बताइए, बिजली आपकी प्राइवेट, बिल आपको लोग कह रहे हैं कि मारे मेरा 5,000 आया, कोई कह रहा मेरा 500 आता था, मेरा 5,000 आया है। कहने का मकसद है कि ये क्या हो रहा है। बड़ी देश उनकी आपकी तनख्वाहें बढ़ गई, आपका कोई सिस्टम बढ़ गया जिससे इकानमी हमारी मजबूत हो गई, जिससे हम लोग इतना खर्चा दे सकते हैं हैं। इसलिए मेरा कहने का मकसद है। हाँ चौधरी साहब, कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं जिन्होंने साफ कहा है कि अगर जब तक हमें स्टेटहुड हमें वापस नहीं मिलता, 70-35 से हटा दी गई, ये सब मसले हल नहीं होते, तब तक वो इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। तो इस पे चौधरी लाल सिंह जी का क्या स्टैंड रहेगा? वो ना लड़े, उनकी अपनी समझ है। आप भी तो चाहते हैं कि स्टेट का दर्जा चाहिए। छोड़ दो मैदान, मैं पॉलिटिशियन हूँ। मैं पिछली दफा हारा, मुझे पता था मैंने हारना है, लड़ा ना यार। मैं 37 कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमा ना, मैं हर गांव गया ना, 4,000 जलसा किया। मैं कैसे कह दूं कि मैं छोड़ दूं मैदान? किसके लिए भाई? ये हमें जब हमारे एमएलए बनेंगे, यूनाइट करेंगे हम, हमें करना क्या है। उससे पहले बनाते, स्टेट नहीं बनाते, विल फाइट। ये तो कोरोना है मैडम, कोई आदमी इसमें लड़ नहीं सकता। कोरोना में इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है कि कोई आदमी मीटिंग नहीं कर सकता। करे ना कि मीटिंग करने का अधिकार देना, जलसे करने का अधिकार। सर बात करें जम्मू के हक की, जम्मू के हक के लिए हमेशा आप लड़े हैं, आप हमेशा मेन मुद्दे हर पार्टी लेके चलती है। आप बात करेंगे नेशनल पैंथर्स पार्टी की, हम बात करते हैं, वो भी डोगरों के हक की बात करते हैं। हम बात करेंगे एनसी की, वो भी डोगरों के हक की बात करते हैं। हम बात करते हैं कांग्रेस की, वो भी कहते हैं कि हम डोगरों के साथ हैं, हम के लिए वो आगे आते हैं। अलग अलग जगहों में प्रोटेस्ट भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो देते हैं, जिसमें बात सिर्फ डोगरों के हक की करते हैं वो। फिर ऐसा क्या है कि सर अलग अलग चीजें बनाई गई हैं, अलग अलग पार्टीज बनाई गई हैं। आपका संगठन है, पैंथर्स पार्टी है, जो डोगरों के हक की बात करती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप लोग एक ही हक की बात कर रहे हैं, मुद्दे तो सेम ही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मंच पर इकट्ठे आया जाए? मुझे बताओ, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस अगर ये जम्मू के हक की बात करती, जम्मू के लिए बात करती, तो ये जम्मू की मुश्किलें होती। Who's created? Both are created. और दोनों को वोट डाल लिए जम्मू में, इवन कि थर्ड इनको भी डाल लिए। जम्मू में मुश्किलें बढ़ी नहीं, और ज्यादा बढ़ती गई। और इसलिए सारी पार्टियों ने अपना अपना रोल किया है। और हमारी यूनिटी जो एज ए, तो विल डिस्कस इन एवरीवेयर। हमारे सारे दोस्त हैं, सज्जन हैं, जो चाहते होंगे इस पे लिए चाहते होंगे, जब मैं चाहता हूँ, सारे चाहते हैं। चाहने वाले कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं, इसमें कौन सी बात है? तो वो दिन जल्दी आएगा। वो ये बात कौन सी मुश्किल की बात है? दिन कब तक आएगा? वो इस समय के मुताबिक होती है, सर बताए नहीं जाते। बात करेंगे जम्बू जू की। यस, जम्बू जू का उद्घाटन आपने किया? मैंने उद्घाटन नहीं किया, मैंने स्टार्ट किया। उद्घाटन तो उस दिन होना था जिस दिन मैंने इसको चलाना था। लेट मी जी सर, आपके द्वारा निर्माण शुरू करवाया गया वहां पे? 100%। वो चौधरी लाल सिंह ही थे जिन्होंने जम्बू का जू का बात की थी, वहां पे शुरू किया गया। ऐसा क्या हुआ कि पार्टी का दामन छोड़ते ही निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ा? एक्चुअल क्या है कि किसी को इस बात की समझ नहीं है कि जम्मू में कुछ अच्छा हो, ताकि जम्मू के लोगों में अट्रैक्शन बने। जम्मू के लोगों को एक छोटा सा पक्षी देखने के लिए जम्मू से बाहर चंडीगढ़ जाना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है। जम्मू के अपना हेरिटेज इतना स्ट्रांग है, यहाँ इतने पक्षी हैं, इतने जानवर हैं, इतना कुछ है, यहाँ इतनी प्लांटेशन है। आपको बताऊं कि वी आर रिच मैं कह सकता हूँ, बहुत अमीर हैं। पूरे 1 मीटर चौड़ी, मीटर लंबी अगर एक लकड़ी काटो, तो यहां से जब काट के जोड़ोगे ना, मैंने इसका सारा कैलकुलेशन किया। हम न्यूयॉर्क तक हमारे पास लकड़ी है, न्यूयॉर्क तक, जम्मू से वहां तक। आप सोच सकते हैं कि हमारे
जंगल कितने स्ट्रांग और मजबूत हैं, और हमारे आस्ता आस्ता वहाँ से चीज़ें मिस होती जा रही हैं। उसको संभालना और जम्मू की अट्रैक्शन को बनाना। अब बताइए, वैष्णो देवी के कारण जम्मू है, अब वो भी पहली बार हुआ। इतना दुर्भाग्य हमारा, कितना भारी कहर है, कितना भारी पाप है कि आज इतना स्ट्रांग रिलीजियस प्लेस, जो माता को सोने करने वाले, रात को कोई उसका दरवाजा भी बंद नहीं होता था कि माता रानी रेस्ट करे, हैं? हम इतने उसमें लगे हुए थे, लीन हुए थे। हर की दुनिया में नींद सर मेरी बात वहीं की वहीं रह गई। जम्बू जू का काम जो आधा अधूरा वहीं रह गया। अगर चौधरी लाल सिंह जी जीत हासिल करते हैं वो तो बनेगा, तो बनेगा। क्या बात, वो क्या, अगर चौधरी लाल सिंह, ये लोग जैसे इन्होंने साथ दिया मोदी साहब का, अच्छा किया, आप उसी तरीके से मेरा साथ दे दें। ये आपको लिख के देता हूँ, जम्मू के लोग प्रॉस्पेरस जिंदगी न जिएंगे तो चौधरी जिएगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं फ्री बिजली देने वाला इंसान हूँ। हमारे पास 60,000 मेगावाट बिजली का पानी है। हमें 10,000 चाहिए नहीं, 50,000 सेल करेंगे। रिच होने वाला हमारे पास सारा मटेरियल पड़ा है। ये टूरिस्ट स्टेट है हमारी, ये बनेगी। हमें कोई इंडस्ट्री का कोई इंटरेस्ट नहीं है। फॉर दिस इज वेरी क्लियर। हमारी जो 4 इंडस्ट्रियाँ थी, ब्रिक किलन आज बंद करके रख दिया। आज दुनिया भर का ट्राला लदा हुआ, पंजाब का, दुनिया भर का, कह रहे थे कि यहाँ की इंडस्ट्री को बढ़ाना है। अब बढ़ रही है क्या? आज ब्रिक किलन वालों ने उनकी ही ईंट अपने भट्ठे पे रखी है, वो बेच रहे हैं। मुझे बताओ, कारोबार खत्म करवा दोगे हमारे? सर आपने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर भी बात की थी। आपने वादा किया था कि महाराजा हरि सिंह की बर्थ एनिवर्सरी के दिन अवकाश दिया जाएगा, छुट्टी दी जाएगी 23 सितंबर को। वो चीज वहीं की वहीं रही। आने दो ना अब स्ट्रांग। इसका मतलब यही है कि 23 सितंबर का दिन आएगा तो सब लोग बाहर निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। सुनो, हम नहीं निकलते। जिन लोगों से आप हमें कंपेयर मत करिए, मैं ही था उस दिन। संडे नहीं होता तो ईंट से ईंट बजाते थे। युवा रायपुर सभा के प्रधान सुरेंद्र सिंह गिल्ली द्वारा उन्होंने सीधे बात करी है कि चौधरी लाल सिंह जी ने वादा किया था कि 23 सितंबर को अवकाश दिया जाएगा। उसके साथ किया था, उसके साथ उन्होंने कहा है। कोई जो मर्जी कहे, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी बच्चे लोग हैं, अभी छोड़िए इन पे। मेरा जो कैरियर है ना, इतनी उम्रें नहीं है इनकी, मेरी बात सुन लेना। और मुझे पता है ये कैसे बनना है। मैं ही हूँ जिसने महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू बनाया हुआ है, वो वहाँ देखो। और जिसका लखनपुर में लगना है फोन, उसका वहाँ लगेगा और दुनिया देखेगी। हरि सिंह साहब के लिए जिस दिन हमने कहा था कि छुट्टी करिए, राइट, सैंक्शन नहीं करनी, करिए। कौन करेंगे? ये करेंगे। कहा कि 23 को छुट्टी नहीं होगी, छुट्टी तो इनको करनी पड़ेगी। फॉर्चुनेट इनकी किस्मत सबकी खरी कि उस दिन संडे आया। मेरा क्या कसूर है? मैंने लाया संडे, मैंने संडे सोचा था, संडे आया। और दुनिया कितनी थी हमारे साथ, थे ना। और जो लोगों को महाराजा हरि सिंह साहब की छुट्टी चाहिए वो मेरे साथ जुड़े ना। अलग से डंफली फंगली तलवारें थोड़ी दिखानी होती लोगों को, दिमाग से चलना होता। इससे दिमाग से यूनाइट होके दहशत दिखाने की। हम तो निकालते नहीं हथियार। जब हमारे जैसे बंदे हथियार निकालेंगे तो फिर अंदर तोड़ डालेंगे। ये नॉनसेंस होती है, वेरी क्लियर। और फिर सिर्फ 23 सितंबर को ही निकलना है क्या? उसके बाद खत्म, फिनिश। हम 23 सितंबर वाले आदमी नहीं हैं, ये बात याद रख लेना। हम 23 महाराजा हरि सिंह साहब की बहुत इज्जत करते हैं। बाकी हम उम्मीद करें, जनता ये उम्मीद करे कि चौधरी लाल सिंह जी अगर जीत हासिल करते हैं चुनावों में तो वो जनता के मसलों को हल जरूर करवाएंगे। तो मैं करवाता आया हूँ। आज बड़े बड़े नेताओं ने बड़े वादे किए, बड़े बड़े नेताओं के दरे रहे। सुनो मैडम, मैं हेल्थ मिनिस्टर था, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर। आपको कसम है, जिसको आप प्यार करते हो घर में, झूठ मत बोलना। अब मुंह से बोलो। नहीं जी क्या मत। जी सर। नहीं सच बोलो। आपने काम अच्छा करवाया उस टाइम पे। अच्छा का बात नहीं, ऐसा मिनिस्टर देखा जो सारी यूनिफॉर्म, कपड़े और लोगों को मेडिसिन, दवाई, क्या और भी क्या करे कंपेयर किसी के साथ। मेरे पास कुछ हो मैं करता हूँ। मैं हेल्थ, जब मैं फॉरेस्ट रहा हूँ तो फॉरेस्ट की जो पेड़ लगे हैं 200 लाख, देखिए सड़कें कितनी खूबसूरत है आपकी। ये जम्मू में जितना भी
ये आपकी जम्मू की गलियों में जो ग्रीनरी दिखती है, जो किसने लगवाई है सारी? तो कहने का मकसद है, लीडर वादे करते हैं। जी चौधरी लाल सिंह वादे नहीं करता। मैंने कभी किसी से वादा नहीं किया जी कि मुझे ये करो, वो करो, मुझे ये करो। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ता हूँ ना, जी। पूछना कभी नहीं कहा मैं तेरा ये करूंगा, मुझे वोट दे, तेरा ये करूंगा, वोट दे। नो, मैं वो करूंगा जो कोई और नहीं कर पाए, उससे ज्यादा करूंगा। दिस इज वेरी क्लियर। सर, एक सवाल मेरा और आपसे, सड़कों पर है, 3 दिन का प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, 25, 26, 27, 3 दिन का प्रोटेस्ट है, वो लोग सड़कों पर है। उनकी मांगे यही हैं कि उनको पक्का किया जाए। उनके घर में उनका कहना है कि राशन नहीं है, रिटायर्ड हो रहे हैं लोग, फिर भी कुछ मसले हल नहीं हो रहे, वो काफ़ी परेशान हैं। कल इसी बात को लेकर हमारा एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने काफ़ी अपनी मांगे रखी। उनका ये कहना है कि चौधरी लाल सिंह जी उनके लिए कहाँ स्टैंड लेते हैं। ये उनको पता है मैं कहाँ स्टैंड लेता हूँ, और ये सबको पता है कि जब मैं मिनिस्ट्री में, मेरी इस बात के लिए कैबिनेट में झगड़ा हुआ था, क्योंकि 60,000 नौकरियां थी। कई लोगों ने बड़ा कहा, उधर के लोगों ने, कश्मीर के लीडरों ने, और कुछ इस हमारे यहाँ के लीडरों ने कहा, पूछ लो उनको किसी को कुरान उठाओ, किसी को गीता उठाओ, दोनों ही लोग हैं। पूछिए इन लोगों ने, जब हमने कहा था कि इन लोगों को पक्का करिए, तो क्या कहते हैं कि ये बंदे, कोई कह रहे कांग्रेस ने लगवाए हुए, एनसी ने लगाए हुए हैं। मैंने कहा जब ये बंदे पक्के करोगे तो आपके ही खाते चढ़ेंगे यार, लगाओ ना प्लीज। अब अकेला आदमी तो कर नहीं सकता, कैबिनेट होती है यूनाइटेड, इकट्ठी होती है। जिस दिन मैंने महबूबा मुफ्ती कहा था ना, मैं मैडम सुनो, उसमें सीबीआई करवा दो। अगर आपको कोई इंसाफ चाहती हो तो उसकी सीबीआई करवा दो, जो भी है बात क्लियर सामने आए, क्योंकि आपको इसमें किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज, ये मेरी बात याद रख लेना मैडम जी, ये जो सारे लोग आपने कहा कि हम इससे कराएंगे, क्राइम ब्रांच से कराएं, फिर कोर्ट ने, फिर उसने क्यों कहा इनके ऊपर केस करो? अब वो बंदे पीएससी के मेंबर बन गए, आप ढूंढ पाएंगे। इसलिए मेरी कहने का मकसद है कि ये बेचारे गरीब लोग, बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत गरीब हैं, 2 बाजू कटे हैं, बिजली लगाते हैं अभी कटे हैं। अभी मेरे बसोली में पिछले दिनों, अभी हो गया कोई 20 महीना हो गया, एक बच्चा 27 बरस का ऊपर चढ़ा था, तारें ठीक कर रहा था, बिजली पीछे से छोड़ दी, ऊपर टंगा रहा, 2-2.5 घंटे रहा, मर गया ऊपर ही। कहने का मकसद है, कौन है इन गरीबों का? व्हाट दिस, क्या पॉलिसी है इनकी? कम से कम जो अपने हैंडीकैप कर दिए लोग, जिनकी टांगे और बाजू नहीं रहे, जो लोग इस किस्म के रहे, कम से कम उन पे को डेली वेजर। अभी आपने जो मेमोरेंडम दिया एलजी साहब को, उसमें ये मांगे भी रखी गई हैं। हमने कहा है कि जितने भी डेली वेजर लोग हैं सबको परमानेंट किया जाए। सिंपल सी बात। हमने ये भी कहा है जो बीडीसी है, एसपीओज हैं, उनको ऑन द पैटर्न ऑफ एक लगाया जाए। ये कहने का मकसद है कि जम्मू में पहले सबसे प्रायोरिटी है, देखो स्टेट नहीं बनेगी ना, कुछ नहीं आपका होना, ये बात याद रख लेना सारे। ये जम्मू वाले कान खोल के सुन लें, मेरी रिक्वेस्ट है कि जम्मू का कुछ नहीं बनेगा। जो वादा हुआ है आपके साथ ट्राइफिकेशन का, कि जम्मू को स्टेट देने का, उसके लिए खड़े हो जाओ। और ये बात टांग अड़ा रहे हैं बीच में कुछ लोग, हमारा कश्मीर टूट जाएगा अगर जम्मू को अलग कर दिया। कैसे टूटेगा? जम्मू ने कोई सुआ सेबा रह के उसको बन रहा है क्या जम्मू वालों ने किसी को पकड़ के रखा? कश्मीर वालों को गवर्नर रूल आया मैडम, आज तक जितनी बार लगा, किसके कारण लगा? जम्मू के कारण लगा क्या? जम्मू के कारण एक बार हुआ था जब इसका अमरनाथ यात्रा, उस पर पंगा हुआ था, राइट, जमीन के मसले में। अदरवाइज कभी भी जम्मू में डेमोक्रेसी के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ जम्मू के लोगों ने हमेशा सहयोग किया है। सर, मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि चौधरी लाल जो कांग्रेस में रहे, बीजेपी में रहे, जिन्होंने डोगरों के हक के लिए बीजेपी का दामन छोड़ दिया, लोगों के हक के लिए छोड़ा, स्वाभिमान संगठन बनाया, क्यों? इसलिए बनाया क्योंकि वो डोगरों की हक की बात करते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि आगे जाके चौधरी लाल सिंह जी फिर से किसी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, या फिर? एक बात याद रख लेना कान खोल के,
दामन मैंने कभी किसी का नहीं थामा। मेरे पास जो भी आया, मैं कांग्रेस में था, मैं कांग्रेस तिवारी से जीता था, ये पता होना चाहिए। फूल अर्पित करती महिला, उसको वोट दो। है हराया किसको था? कांग्रेस को। जब वो पार्टी मर्ज हुई, ऑटोमेटिक चौधरी लाल सिंह उसमें शामिल हुए, राइट। उसके बाद उस दिन तक टिका रहा एमएलए, फिर मैं उसके बाद वहीं से एमएलए कांग्रेस का जीता, फिर मैं मिनिस्टर बना, फिर उसके बाद मैं एमपी बना एक बार, फिर दूसरी बार एमपी बना। मुझे बताओ 2 बार एमपी बना, कौन लेते रहे जो एमपी बन नहीं सके। एक बार हमने कोई इतराई नहीं किया, लेकिन तीसरी बार मेरी टिकट खा जाएगी कोई, तो चौधरी लाल सिंह कहे मैं वहां टिका रहूंगा। और मैंने लड़ाई लड़ी जबरदस्त, और वो लड़ाई का कारण आज वो आदमी कभी नहीं हार सकते। मैं लिख के देता हूं, नेवर 60,000 वोट से जीते थे ना ये जनाब, पहली बार ये जनाब लोग आज तो 3-3, 4-4, 5-5 लाख, 4-4 लाख से जीत रहे हैं। 60,000 से जीते ना, क्या चौधरी लाल सिंह के 60,000 वोट भी नहीं थे? हैं, ये बात याद रख लें मेरी। नंबर दूसरा, और जब सीट खाई मेरे पास, मुझे बुलाया गया, मेरे दोनों तरफ से पार्टियों ने बात करी। मैंने कहा कि मैं ज्वाइनिंग करूंगा कठुआ में, दिल्ली नहीं करूंगा। हमेशा साहब यहाँ आए, 17,000 आदमी खड़ा था हमारे साथ। मुझे बताओ, हमने एक फोर्स दी, इनको ताकत दी, और कठुआ में बीजेपी की कोई सीट नहीं थी, उसे एक हीरानगर के छोड़ के 5 ही 5 आई। डोडा में सीट्स थी कोई 4 आई, उधर में सीट थी 4 आई। मुझे दुनिया बली बांधती जानती है, जम्मू की जनता बली बांधती जानती है। प्लीज ये सीट्स ताकि मैंने दिलवाई, मैंने की, मैंने किया। मैं कहता हूं कि मेरा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा थोड़ा वोट भी नहीं है जिससे ये जीते हैं, बजाय हमें उस बात का सिला मिलता। हमें इन्होंने मिनिस्टर बनाया, हमने इज्जत रखा, हमारी ओथ कितने नंबर पे हमने वो भी उठाई। आप मुझे बताओ, एक सिस्टम होता है, मैं जहाँ आई एम पॉलिटिशियन, मुझे कोटा में किसने भेजा था ये बताइए ना, किसने भेजा था कि मुझे वहां जाके, पार्टी ने भेजा था ना। आप वहां जाएं, जो लोग घर से निकल चुके हैं उनको सेटल करें, और ताकि घर जाएं तो उन लोगों को सुन के आए और उनका मसला हम हल करेंगे। उन लोगों ने एक ही डिमांड की थी कि हमें पहले हमें हीरानगर पुलिस ने मारा, फिर हमने सांबा ने मारा, फिर हमें अब क्राइम ब्रांच मार रही है, आप हमें सीबीआई करवा दो। वो उनको हमने कहा, हमारी सरकार थी, हमने कहा कौन सी बुरी बात है, सीबीआई तो ऐसे ही मिल गया तो मिली। तो कहने का मकसद है कि वो उन्होंने उस आदमी को, किसको, उन लोगों को, हमने वही डिमांड इनके आगे रखी भी ये बात, उनको हमने घर भेज दिया, पीसफुल माहौल बना दिया। होता क्या है कि बजाय वो मिलने से इतनी इनकी जिद हो गई। आपको क्या सुनाऊंगा, मैंने कई वर्ष पीछे की तकरीरें की हैं, वो बात अलग है कि एक आदमी को डिच करोगे, मैं आपको कहूंगा कि वहां आप जाना, वहाँ आपको फलाने आदमी मिलेंगे, आप बहुत मसला हल करके आए, जो आप वहाँ से जो चीज़ असली हो गई हमें बताना, हम उसको ठीक कर देंगे। फिर वहाँ से वापस आओ। तो प्रो रेपिस्ट का हम जैसे लोगों पे 1.5 महीने के बाद इस किस्म का लेवल लगेगा हम पे। आई एम सॉरी फॉर दैट, बड़ा तकलीफ होती है उस दिन को याद करके। इसका मतलब जम्मू की जनता ये मान के चले कि चौधरी लाल सिंह जी डोगरा स्वाभिमान संगठन के साथ ही रहेंगे, किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेंगे। सवाल आपके, मैं आपके साथ कोई कमिटमेंट करने वाला इंसान, आई एम पॉलिटिशियन फॉर योर काइंड, आई एम द क्लियर कल पॉलिटिशियन। मैं एक 2 दिन का पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मुझे समझ है कि मैंने क्या करना है और कहाँ कब क्या करना है। जो फायदा लोगों को जिस जगह मिले, लोगों जम्मू के डोगरों का जहां भी इंसाफ हो, दिस इज वेरी क्लियर, और इसके आगे कुछ भी नहीं है। लास्ट मैसेज क्या रहेगा? लास्ट मैसेज है, मैं सारे लोग आखंग मेहरबानी करिए, ये हिंदी च पुछा दियां ते इस करी हिंदी जवाब दिता। नहीं डोगरी बोलो, अस डोगरी बोलने आ। हिंदी पुछा दी, हिंदी जवाब दिता। मैं डोगरे आखंग सारे साथ दियो मेरा भी, और अपना साथ भी रखो, मजबूती कन्नै चलो, सारे अपनी सेहत का ख्याल भी रखो, और कोरोना च भी अपना परहेज भी करो, अपने काम काज का भी सोचो जिहदे कन्नै थोड़ा कारोबार भी, रुट्टी भी चले, और अपने जम्मू की स्टेट बनाने वाले पासे जरूर ध्यान करो, अपनी मुश्किलें से जरूर ध्यान करो। मैं थोड़े कन्नै हमेशा कन्नै, चाहे जिन्नी मर्जी मुसीबत मिगी आ, जो मर्जी मेरे ने हुआ, आई एम विद यू ऑलवेज। मैं जम्मू के लोगों के साथ
खड़ा हूं, आज भी खड़ा, पहले भी खड़ा था, आगे भी खड़ा रहूंगा। जय डुग्गर, जय डोगरा। ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी, जिन्होंने साफ शब्दों में बड़ी अच्छी बातें कही। जो सवाल हमने पूछे उनके जवाब भी इन्होंने बखूबी दिए। और लोगों के जो मसले थे, जैसे कि हमने बताया कि जो भी डेली वेजर्स के मसले थे उन पर भी इन्होंने बात की कि वो उनके साथ हैं, और अगर वो आने वाले चुनावों में जीत हासिल करते हैं, अगर वो जीतते हैं, जनता उनको समर्थन देती है, तो चौधरी लाल सिंह जी उनके मसलों को ज़रूर हल करेंगे। और भी कुछ बातें थी जिनको उन्होंने बखूबी जवाब भी दिया। देखते रहिए JK News 7।